हेलो दोस्तों, मैं हूं पूनम और आप देख रहे हैं लेट्स स्टडी विथ पूनम। सर्दियों का खुशगवार मौसम चल रहा हो, ऐसे में मार्केट में हरी पत्तेदार सब्जियों की ढेरों वैरायटी मिल जाती है। हरी पत्तेदार सब्जियों को तो सर्दी के मौसम में हम सभी बनाना और खाना बेहद पसंद करते हैं। लेकिन इन सब्जियों को बनाने का सही तरीका क्या है, क्या आप जानते हैं? सही तरीके से बनाएंगे तभी तो इनका ज्यादा से ज्यादा फायदा आपको मिलेगा। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे पालक, मेथी, बथुआ, सरसों का साग वगैरह सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। यही सोचकर आप इन्हें खूब खरीदते हैं और खूब खाते भी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सब्जियों से मिलने वाला पोषण आपका शरीर सोख पा रहा है? अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई? जब हम खा रहे हैं तो पोषण तो मिल ही रहा होगा। लेकिन एक्सपर्ट बताते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है। इन सब्जियों का आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले, इसके लिए इन्हें सही तरीके से पकाना बेहद जरूरी है। जब आप इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को सही तरह से धोएंगे, रखेंगे, काटेंगे, खाएंगे, तभी आपको इनका पूरा पोषण मिलेगा। वरना इनसे मिलने वाले पोषक तत्वों में कमी आ जाती है। ऐसे में आप जितनी भी हरी सब्जियां खाते रहिए, आपको उनका पूरा पोषण नहीं मिलेगा। आज हम अपने वीडियो में यही जानेंगे कि हरी पत्तेदार सब्जियों को किस तरह से धोना चाहिए, काटना चाहिए, स्टोर करना चाहिए और खाना चाहिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को इंटरेस्टिंग फॉर्मेट में लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जानेंगे कि हरी पत्तेदार सब्जियां खाते समय क्या सावधानी बरतना चाहिए, यानी किन लोगों को ये हरी पत्तेदार सब्जियां संभल कर खाना चाहिए। साथ ही ये भी जानेंगे कि हरी पत्तेदार सब्जियों को कच्चा खाना ज्यादा बेहतर है या पकाकर। सबसे पहले तो हरी पत्तेदार सब्जियों को नल के नीचे से धोना चाहिए, यानी रनिंग वाटर में धोना चाहिए। धोकर थोड़ी देर रख देना चाहिए, उसके बाद चॉप करके इस्तेमाल करना चाहिए। यदि आप सब्जियों को अभी यूज नहीं करना चाहते, उन्हें स्टोर करना चाहते हैं, तो सब्जियों को लाने के बाद ऐसे ही फ्रिज में रख दें और जब आप उन्हें यूज करना चाहें तभी तुरंत धोएं और तुरंत काट कर फ्रेश बनाएं। सब्जियों को पहले से काट कर कभी भी नहीं रखें और काटने के बाद कभी न धोएं, क्योंकि यदि आप सब्जियों को काटने के बाद धोते हैं तो उनका आधे से ज्यादा मिनरल्स, विटामिन पानी में बह जाते हैं। यदि आप सब्जियों को धोने के बाद फ्रिज में रखेंगे तो उनमें बैक्टीरिया पनपने का डर रहता है। और जब आप हरी पत्तेदार सब्जियों को पकाते हैं तो एक बात विशेष ध्यान रखें कि उन्हें जरूरत से ज्यादा कभी न पकाएं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को हमेशा हल्का भूनना चाहिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को भाप देकर भी पकाया जा सकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आयरन रिच होती हैं, यानी आयरन से भरपूर होती हैं और प्लांट बेस्ड आयरन को हमेशा विटामिन सी के साथ लेना चाहिए। पालक, मेथी, बथुआ, मूली के पत्तों की सब्जियों को विटामिन सी के साथ लेना चाहिए। और विटामिन सी किसमें होता है? वो टमाटर में होता है। तो इन सब्जियों में हम चाहे तो टमाटर का तड़का भी लगा सकते हैं और चाहे तो सब्जियों के साथ टमाटर की सलाद या फिर चटनी बनाकर भी खा सकते हैं। तो इन सब्जियों का यानी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का पूरा आयरन हमें मिल पाएगा। टमाटर की सलाद एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है, जिसे आप शिमला मिर्च के साथ बना सकते हैं और ऊपर से नींबू निचोड़ दें तो विटामिन सी की तो मात्रा गजब ही हो जाएगी। तो शुरुआत में हमने बात की थी कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाते समय किन लोगों को सावधानी बरतना चाहिए, अब उसी के बारे में बात करते हैं। तो किडनी स्टोन वालों को पालक या दूसरी हरी पत्तेदार सब्जियों को थोड़ी कम खानी चाहिए। उसका कारण भी है क्योंकि पालक में सबसे ज्यादा मात्रा में ऑक्जेलेट होता है और इस ऑक्जेलेट की वजह से किडनी में स्टोन बन सकता है, क्योंकि ये किडनी स्टोन फॉर्मेशन को इंक्रीज कर देता है। इसलिए किडनी स्टोन वालों को इन सब्जियों को उबाल कर खाना चाहिए और इस उबले हुए पानी को हटा दीजिए, क्योंकि इस उबले हुए पानी में ही 40 to 50% ऑक्जिलेट होता है। हरी पत्तेदार सब्जियों को खाने का ये विशेष तरीका केवल किडनी स्टोन वाले के लिए है। किडनी स्टोन वालों को हरी पत्तेदार सब्जियों को खाने का सबसे अच्छा तरीका है कि वो इन सब्जियों को कैल्शियम के साथ ले सकते हैं, क्योंकि कैल्शियम की वजह से शरीर ऑक्जिलेट को ठीक तरह से सोख नहीं पाता। इसलिए ऐसे लोग जिन्हें किडनी स्टोन की समस्या हो, उन्हें हरी पत्तेदार सब्जियों के साथ दही जरूर लेना चाहिए। अब यहाँ पर एक और सवाल ज्यादातर उठता है कि हरे पत्तेदार सब्जियों को
उबाल कर खाना ज्यादा बेहतर है या कच्चा? तो हरी पत्तीदार सब्जियों को खाने के दोनों ही तरीकों के अपने अपने फायदे हैं। जब आप हरी पत्तेदार सब्जियों को कच्चा खाते हैं तो आपको विटामिन सी, फोलेट और फाइबर मिलता है। और जब आप पकाकर खाते हैं तो आपको एंटीऑक्सीडेंट, आयरन और कैल्शियम मिलता है। और हमें इनमें से किसी एक की नहीं, सभी की जरूरत है। इसलिए कभी हमें हरी पत्तेदार सब्जियों को कच्चा खाना चाहिए और कभी पकाकर। तो आज की वीडियो में हमने हरी पत्तेदार सब्जियों के बारे में जाना कि कैसे उन्हें धोना चाहिए, कैसे स्टोर करना चाहिए, किस तरह से उन्हें काटना चाहिए, और यदि आप किडनी स्टोन की समस्या से पीड़ित हैं तो पत्तेदार सब्जियों को खाने का तरीका क्या हो सकता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।